और जीते आ देख चंगा लग रहा हूं ना मैं। फिर तो 3 बार कपड़े बदल चुके हो, कमले हो गए हो। मुंडा ना थानू नहीं वेखन आ रहा, कुड़ी नु वेखन आ रहे। ओए तू तो कमली है, और लड़का लंदन में रहता है और ऊपर से पायलट है। भाई लड़की के बाप का इंप्रेशन भी तो बनना चाहिए ना। इंप्रेशन में छड्डो, ते प्रिपरेशन की तैयारी करो और पूरे घर ना स्प्रे कर दियो। होने लो जी। मुंडा आ गया लगता है। हाँ जस्सी जल्दी छेती तैयार हो। हाय रब्बा, मैं तो लिपस्टिक भी नहीं लाई। ओ छड़ लिपस्टिक नु, तू एनु चक ते मेरे नाल चल। छेती कर। हाँ जी हाँ जी, चलो आजा। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मंजीते आओ पुत्र। आओ जी आओ, अंदर आओ, आओ आओ आओ। पुत्र सफर कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? No, perhaps it was a very pleasant journey. When I just landed this morning and coming straight away here, and I have to fly back London tonight, so I just thought to meet you guys. पतिया जी बड़े चंगा कितना। वैसे पुत्र जी, आपको ये पायलट का काम करते हुए कितने साल हो गए? मैंने 3 साल हो गए ने British Airways which actually I've been born and raised in London, so my Hindi and Punjabi is कोई गल नहीं जी, साडी अंग्रेजी भी इधर दी है। वैसे पुत्र जी दी पायलट दी वर्दी ना बड़ी सोहनी लग रही है। Thank you. अरे शौकत भाई, आपको वो पायलट का वर्दी तैयार करने के लिए कहा था ना, वो रेडी हो गया क्या? जी हाँ तैयार है। अरे अली, वो पायलट वाली वर्दी देना। अरे गजब। पुत्र ये साडी जस्सी जसलीन कौर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए कितना है, वो भी इंग्लिश मीडियम में। हेलो। हाय। वैसे पुत्र जी, पिछले 1 महीने से आपसे बातचीत हो रही है और आपने हमारी जसलीन से भी फोन पे बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब तो एक दूसरे को देख भी लिया आपने, तो फिर क्या विचार है आपका? Uncle, I've been calling you uncle from quite some time now, but if you and Jacqueline don't mind, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अंकल तो डैड कह सकदा हां। वाह जी वाह, वो दिल खुश किया तुसी। जब्बी पा पुत्र, जब्बी पा। ओ मंजीते मुंह मिठा करा। आओ जी रोका तो हो जान दो, फिर मुंह भी मीठा करावांगे, जश्न भी बनावांगे। रोका रोका आप हुने कर लेने। ला भी कुड़िए, अल्लाह पुत्र अंगूठी आप फड़। ले पुत्र पादे पादे पादे। Here's a small gift for my would-be wife, Jasleen. May I? अरे भैया, वो जो फॉरेन ब्रांड वाला डुप्लीकेट घड़ी आता है वो है आपके पास? मिल जाएगा। मिल जाएगा, जरा दिखाइए ना। ये देखिए। सत श्री अकाल जी। ओके देन, यू आल्सो टेक केयर, और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करांगा। अच्छा जी। एक बिहारी सब पर भारी। Cheers! छुटके आज ना हम एकदम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कॉल सेंटर वालों का। हो गया भैया। कहा ना कि अगर एक कॉल सेंटर ना होता
तो हम पायलट कैसे बन पाते? तेरे की हम तो पूछना ही भूल गए भैया जी। कैसी रही आपकी भलाई? अरे हम ऐसा फर्राटेदार अंग्रेजी बोला ना कि लड़की वालों के दिल में लैंड कर गए। ऐसा इंप्रेशन जमाया कि लड़की वालों ने तुरंत ही रोका कर दिया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक मिनट। और ही देखो क्या मिला हमको, प्योर गोल्ड और एक ठो डायमंड भी है। अरे हम तो दिए तो 2000 रुपए का नकली घड़ी, उसका बदला में देखो ना क्या मिला, 2 लाख का अंगूठी। अरे ये तो बस शुरुआत है छोटे, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी एक तो और बुलबुल फंसाई है पिंजरा में। क्या बात कर रहे हो? कल मिलने जाएंगे उससे। अब कब बन के जाओगे भैया? हर पिता की तरह हरपाल सिंह भी अपनी लड़की के लिए एक पढ़ा लिखा, संस्कारी और वेल सेटल्ड लड़का ढूंढ रहे थे। लेकिन जो रिश्ता उनके हाथ लगा उसकी असलियत आपके सामने है। और हकीकत टटोलने के बजाय सिर्फ पहनावे और फर्राटेदार अंग्रेजी से प्रभावित होकर हरपाल सिंह मान भी चुके हैं कि उनका होने वाला दामाद पायलट है, लंदन में रहता है। सिर्फ ऊपरी दिखावे को सच मान लेने की ये गलती हरपाल सिंह और उनकी बेटी पर तो भारी पड़ने ही वाली है। लेकिन अब देखना यह है कि नाम और पहचान बदलकर शादी का झांसा देने वाला ये पढ़ा लिखा और शातिर अपराधी आगे क्या करने वाला है। कितनी जच रही है, किसी की नजर ना लग जाए मेरी बच्ची को। अच्छा सुन, सारे मेहमान आ गए, मैं ना जाके देखती हूँ कहीं तेरे पापा ना फिर गिलास पे गिलास ना खड़काने लग जाए, ठीक है? और जीतो ले आ गए ही है, मना कितना सी ना। अच्छा सुन, वो गुरप्रीत का कोई फोन आया भाई? किथे रह गया वो? गुरप्रीत का ही फोन है। ओ भाई पूछ उसको कहाँ पर रह गया वो। हेलो, कहाँ रह गए हैं आप? हम लोग कब से आपका ही वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ, सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद से। लेकिन ये तो गुरप्रीत का नंबर है। जी, नंबर तो मिस्टर गुरप्रीत का ही है। दरअसल उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है? कहाँ? देखिए, ये तो नहीं बता सकता मैं। दरअसल उन्हें जख्मी हालत में हॉस्पिटल में लाया गया था और उनकी हालत बहुत नाजुक है और अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। आप कौन लगती है उनकी? जी मैं उनकी होने वाली वाइफ बोल रही हूँ। जी देखिए, ही इज इन वेरी क्रिटिकल स्टेट और अगर जल्द से जल्द हमने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, हम लोग पहुंच ही रहे हैं। पहुंच रहे? जी, कहाँ रहते हैं आप लोग? करोल बाग, दिल्ली। देखिए, करोल बाग तो बहुत दूर है, आप लोगों को आने में बहुत समय लग जाएगा और अगर हमने जल्द से जल्द ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो पेशेंट को बहुत खतरा हो सकता है। नहीं डॉक्टर, आप तुरंत ऑपरेशन शुरू कीजिए। देखिए मैडम, हम ऑपरेशन तो स्टार्ट कर देंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारे हॉस्पिटल के अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराने होंगे। 15 लाख रुपए मांग रहे हैं गुरप्रीत का ऑपरेशन कर। हेलो, देखिए मैं गुरप्रीत का होने वाला ससुर बोल रहा हूँ। देखिए आप पैसों की चिंता मत करिए, आप जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए बस। देखिए सर, ये हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है और हमारे हॉस्पिटल की कुछ पॉलिसीज हैं। जब तक आप हमारे हॉस्पिटल के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करेंगे, हम पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। अच्छा आप ऐसे करिए, आप मुझे अपने हॉस्पिटल का अकाउंट नंबर भेजिए, मैं अभी भिजवाता हूँ उसमें। जी जी, लिखिए। हाँ बोलिए। अभिषेक झा। अभिषेक झा, सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, सिटी हॉस्पिटल, नंबर 1397। ठीक है जी, मैं अभी पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ, आप बस जल्दी से ऑपरेशन शुरू कीजिए। अरे रब्बा, कुछ ज्यादा ना हो गया? कौन से हॉस्पिटल में है? फरीदाबाद के सिटी हॉस्पिटल में। फरीदाबाद? मुझे वो अपना भांजा है ना फरीदाबाद वाला, टिल्लू, उनको फोन लगाओ ना, जल्दी पहुंच जाएगा। तुम टिल्लू को फोन करो, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। हेलो, हाँ जी मम्मी जी। छुटका है, हुआ क्या पैसा ट्रांसफर?
अभी तक तो नहीं हुआ भैया। अरे और कितना टाइम लगेगा? कम से कम आधा घंटा तो लगेगा भैया। आधा घंटा? हाँ जी, मैं 20-25 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। हाँ बस बस। हो गए पैसे ट्रांसफर, बस अभी आधे घंटे में उनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे, पर हमको तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब तो तुमने वो टिल्लू को फोन कर दिया था ना? हाँ जी, मैं कह रही थी वो पहुंचने वाले। पुत्र, फिक्र न कर, पापा जी सब मेल करेंगे। एक्सक्यूज मी, ये गुरप्रीत सिंह का एडमिट है? 1 मिनट। क्या नाम बताया आपने? जी गुरप्रीत सिंह, एक्सीडेंट हुआ है उनका। एक्सीडेंट? पिछले 1 घंटे में हमारे यहाँ कोई भी एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। जी ध्यान से देखिए, हमें यहीं से फोन आया था डॉक्टर अमित श्रीवास्तव जी का। उन्होंने हमें यहीं का एड्रेस दिया था। क्या नाम बताया डॉक्टर का? जी डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में तो डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव नाम का कोई है ही नहीं। नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? उन्होंने 15 लाख रुपए जमा कराए हैं हॉस्पिटल के अकाउंट में। देखिए, हम अपने किसी भी पेशेंट के रिलेटिव से अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहते हैं। जरूर आपको कोई धोखा हुआ होगा। देखो आएगा, पूरा 15 लाख है। आया ना? मामी जी, वो यार स्यापा पै गया। अब ऐसा करते हैं, सीधा बैंक चलते हैं और सारा का सारा पैसा विड्रॉ करके आते हैं। हाँ? और सुनो 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 सुनो, इस सिम हमको, सिम निकालो इसका अभी। अरे निकालो ना। तो हमको अब इसका कोनो जरूरत नहीं है हमका। देखिए, कुछ देर पहले एक और फैमिली आई थी, उन्होंने भी इसी तरह की कंप्लेंट लिखाई है। उनके साथ भी किसी ने इसी तरह से फ्रॉड किया है। कोई अरविंदु भट्टाचार्य करके लड़का है। ये देखिए आप उसकी तस्वीर। वैसे आप लोगों ने कितना पैसा ट्रांसफर किया है उनको? जी पूरे 15 लाख। 15 लाख रुपए अच्छी खासी रकम है। हाँ जी। देखिए, अभी बैंक बंद हो गया होगा, अब कल सुबह ही पता चलेगा कि उन्होंने पैसा विड्रॉल किया है या नहीं। एनीवेज, आप चिंता मत कीजिए, पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाए। चंगा जी, चल मंजीते। भैया, आप इतना पढ़े लिखे हो और दीन दुनिया का सारा जानकारी भी है आपको, काहे को चोरी चकारी करते हो भैया? काहे को दुनिया को लूटते हो? जब दूसरे हमको लूटना छोड़ देंगे ना, अब हम दूसरों को लूटना छोड़ देंगे। भूल गया क्या हमारे साथ क्या हुआ था? नौकरी का छासा देके हमको ठग लिया गया था। भूल गया तुम? हाँ, बाबूजी चाचा जी का सारा जमीन सारा संपत्ति बेच के हमारा और खा मिला। हेंगा मिला। सच कह रहे हो भैया, उस दिन तो हम टूट ही गए थे, आत्महत्या करने चले थे। इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि गुस्सा आया था ना गुस्सा। अब उस गुस्से को अपने दिल में पाल के रखो, समझे? जितना लुटवाए थे ना, उससे 100 गुना ज्यादा लूट कर आए। तो फटाफट से हाथ चलाओ, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पे आ गई ना, तो सारा सपना धरा का धरा रह जाएगा। अब करो फटाफट। अभिषेक का चचेरा भाई मनोज नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ था। यह उसकी अपनी गलती थी कि ठगों के झांसे में आकर वो अपनी जमीन जायदाद तक गंवा बैठा। लेकिन इस घटना से सबक लेने के बजाय, पुलिस में इसकी शिकायत करने के बजाय, ये दोनों तो खुद ही शातिर ठग बन गए। दोनों आदमी एक ही है, फोटोशॉप किया है। पापा, अगली चाल ऐसी होगी कि आप अपने वजीर को संभाल नहीं पाएंगे। अरे छोड़ो बेटा, तुम देखना अभी। अभी गर्मा गर्म पकौड़े। अरे रखो रखो बेटा, रखो। हाँ,
और ये गर्मा गर्म चाय भी आ गई। हाँ भाई देखो, चेस के साथ गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकोड़े, इसका मजा ही कुछ और है भाई। इससे ज्यादा लेजी संडे और क्या हो सकता है। पापा, चाय पे कम और चेस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर से मेरे हाथों मार खानी पड़े। ये शय और मात। ये देखो, फिर हरा दिया इसने मुझे। वैसे पापा, हाँ आपका होने वाला दामाद ना बहुत ही शातिर दिमाग का है। बेटा मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे भाई, मेरा लंच तैयार किया कि नहीं? मुझे ऑफिस जाना है। मिस करती हूँ। हाँ चल जाओ। पापा, संडे के दिन ऑफिस? वो क्या है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो हमारी मिनिस्ट्री ने स्टेट में 2 एक्सप्रेस हाईवे बनाने की सोची है। 1000 किलोमीटर का प्लान है। भूमि अधिग्रहण हो चुकी है, टेंडर पास हो गए हैं, बस जल्द से जल्द हमें ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसीलिए मीटिंग है। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, अगली साल सोच रहा हूँ चेस की। एक तो बात मुझे भैया, हम ही कह रहे थे आपको 4 महीने हो गए कि लखनऊ आए हो और आप तुर्की जी के साथ में सगाई भी रचा लिए हो, है कि नहीं? कि असली चूना जो होता है ये कब लगाओगे? चूना ही नहीं, कत्था भी लगाएंगे और ससुरा इस बार पूरा का पूरा पान भी चबा जाएंगे। वो कहिए। वो ऐसे छुटके हमारे होने वाले ससुर जी महेश बाबू ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में चीफ सेक्रेटरी है भाई, बहुत बड़ा ओहदा है। जी हाँ। और एक तो बहुत बड़ा सड़क बनाने वाले। अब तुम ही बताओ, सड़क बनाने के लिए बहुत सा चीजों का जरूरत पड़ता है, जैसा कि बजरी हो गई, पत्थर कंकड़ बिंकड़ और सरिया बिरिया, और क्या? और इंजीनियर। भैया वो कहाँ से लाए? इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? बस सालों को नौकरी का लालच देंगे और पैसा ऐठेंगे, समझे? तुम एक तो काम करो कि लखनऊ का जितना अखबार है ना, उसमें एक छोटा एडवर्टीजमेंट निकालो। और हाँ, एक तो ऑफिस ले लो किराए पे, और बाकी सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। दिल्ली में हरपाल सिंह को लाखों का चूना लगाकर फरार हुआ अभिषेक अब लखनऊ में राहुल शर्मा के नाम से महेश भारद्वाज को झांसा दे रहा है। महेश जी ने भी वही गलती की जो हरपाल सिंह ने की थी। लड़के का बैकग्राउंड खंगाले बगैर जल्दबाजी में बेटी का रिश्ता तय कर दिया। सब इस भ्रम में है कि अभिषेक उर्फ राहुल एक एनजीओ चलाता है। महेश जी सरकारी तंत्र में ऊंचे ओहदे पर हैं। अगर एक बार इस एनजीओ के बारे में पड़ताल कर ली होती तो पूरा फर्जीवाड़ा उनके सामने आ जाता, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। रुपयों को भगवान मानने वाला ये जालसाज अब अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग में लगा हुआ है। और ये प्लान सिर्फ महेश जी और उनके परिवार के लिए ही नहीं, एक साथ हजारों युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा झटका साबित होने वाला है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी ने 195 इंजीनियर रिक्रूट किए हैं, 195, और 5 रिक्रूटमेंट अभी बाकी है, जो कि वो 5 रिजल्ट इस रजिस्टर में है। और रिजल्ट अनाउंस करेंगे हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल शर्मा। सर प्लीज। थैंक यू मिस्टर अजय। तो इस परीक्षा में आप पांचों के पांचों पास हो चुके हैं। Congratulations, congratulations। तो अब से आप यहाँ की सरकार के साथ एज अ सिविल इंजीनियर काम करेंगे, और आपकी जो सैलरी होगी वो बेसिक अलाउंस और रीइंबर्समेंट मिलाने के बाद होगी पर मंथ 75,000 रुपीज। तो अब आपको बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 2 लाख रुपए जमा करने होंगे, जिसके बाद हम आपको आपका
अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। गाइस, बाकी सभी लोग डिपॉजिट अमाउंट जमा करा चुके हैं, तो जितना जल्दी आप लोग जमा करा देंगे उतना बेहतर होगा, नहीं तो हमें वेटिंग लिस्ट में से कैंडिडेट रिक्रूट करने होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू सून। ये कहाँ जब कर दियो भैया? हाँ, उनको इतना बड़ा बड़ा वादा कर दियो, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर लाएंगे कहाँ से? भैया ये सब ससुर पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठा छाप नहीं है। छोड़ के तुम फिक्र बहुत करते हो यार, मतलब काहे इतनी जल्दी घबरा जाते हो हैं? मैंने कहा ना अपॉइंटमेंट लेटर देंगे मतलब देंगे। अरे पर लाएंगे कहाँ से? वहीं से जहां से ये आइडिया आया। आज शाम को होने वाले ससुर जी ने दावत बुलाया है। कैसे हो श्रीपाल भैया? अरे नमस्ते भैया। सब ठीक? आशीर्वाद है भैया। लगता है आपकी आदत जाएगी नहीं है? अरे साहब, बस यही तो एक आदत है, लेकिन बड़े साहब को ना बताइएगा, आप तो जानते हैं कि उनको नशा से सख्त नफरत है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा तुम्हारे लिए शर्ट लाए। ठीक है? अरे वाह, पसंद आई? भैया बहुत ही अच्छी। चलिए मिलते हैं। अरे नहीं मामा, बस और नहीं खाऊंगा मैं प्लीज। अरे हमने खाया ही क्या है? अच्छा थोड़ा मीठा ले लो। मीठा? नो मामा, नो मीठा। आपको पता है आपके दामाद ने मुझे चैलेंज किया है कि शादी से पहले पूरे 5 किलो वजन घटा के दिखाएगा, तो प्लीज नो मीठा। तुम भी ना कैसे उल्टे फुल्टे चैलेंज करती रहती हो, बेचारी को खाने ही नहीं दे रही है। राहुल राहुल अरे राहुल, अरे क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? तुम तो ठीक है ना? पता नहीं चक्कर से आ रहे हैं। बेटा एक गिलास पानी दो, पानी दो। बेटा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। राहुल आराम से, ऐसे हालत में कहाँ घर चले जाओगे? तुम आज ही रुक जाओ, कल सुबह जाना। तुम्हारी ना तबीयत ठीक नहीं ना? हाँ बेटा, ऐसे में जाना ठीक नहीं है। श्रुति, तुम राहुल को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी पापा। आराम से ले जाना, धीरे धीरे। हाँ कौन हो तुम? दामाद जी आप?
घबराए हुए काहे हो? छुट के खून हो गया हमारे हाथ से। खून? किसका? हमारी होने वाली सास का। हत्या कर डाले। एक काम करो, पैसे वैसे छोड़ो, फटाफट बैठो, निकल के। साला पगला गए होगा तुम। अब इतना सब कुछ करने के बाद बिना मलाई खा चला जाए हूँ। ये अपॉइंटमेंट का लेटर पकड़ो, जितना कैंडिडेट होगा उन सबसे पैसा लेना शुरू करो। हम कुछ मैनेज करके आते हैं। लेकिन भैया, अरे हम कह रहे हैं ना, तुम जाओ जाओ। उर्मिला पानी लेने गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये मेरे ऑफिस का दरवाजा क्यों खुला है? उर्मिला, अरे राहुल, छोटे, अरे देखो तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। उर्मिला, हमने से कोई कीमती सामान गायब तो नहीं हुआ? एक्चुअली ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मेरे ऑफिस के पेपर्स वगैरह होते हैं। वैसे तो कुछ यहाँ कीमती सामान होता नहीं। हो सकता है चोर को उसकी जानकारी ना हो। अब जिस तरीके से यहाँ सामान बिखरा हुआ पड़ा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि ये मामला चोरी का है। या हो सकता है कि मिसेस भरद्वाज पानी लेके जा रही होंगी, तब उन्होंने चोर को देखा होगा और पकड़े जाने के डर से चोर ने मिसेस। कल रात को यहाँ और कौन था? मैं था, मेरी बेटी श्रुति और ये हमारे होने वाले दामाद राहुल। ठीक है, हम देखते हैं, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। सर कल रात हम तीनों के अलावा घर पे कोई और भी था। कौन? वॉचमैन श्रीपाल। वैसे तो वो गेट के पास ही रहता है। आप तो ठीक है। ये तो हमारे वॉचमैन की है, नस्वार की डिब्बी। नस्वार की डिब्बी यहाँ कैसे पहुंची? अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। चलो मुझे छोड़ दो साहब, गाड़ी में बैठाओ। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कसूर। मुझे छोड़ दो साहब। बेटा, ना चाहते हुए भी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। इस मीटिंग में मेरा रहना बहुत जरूरी है। बेटा, तुम श्रुति का ख्याल रखना। संदीप, मुझे लगता है कि उर्मिला का खून वॉचमैन ने नहीं किया था। अगर किया होता तो अब तक सब कुछ उगल चुका होता। फिर वो नस्वार की डिब्बी? नस्वार की डिब्बी तो कोई प्लांट भी कर सकता है। हो सकता है पुलिस को गुमराह करने के लिए डिब्बी प्लांट की गई है। रीमा बाली 2 लाख, अभिषेक शर्मा, सुराग 2 लाख, शोएब खान 2 लाख। छुटके सबको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए? जी भैया। और अगर इनका पूरा कैलकुलेट करें तो टोटल कितना बनता है? कुल मिला के देखा भैया, कुल मिला के बढ़ता है कि 4 करोड़।
4 करोड़ छुटके। कहा था ना, इस बार लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे, करोड़ों में। तुम ऐसा करो कि ये सारा पैसा जो है बैंक से विड्रॉ करवा लो, ठीक है? अभी शहर छोड़ने का तैयारी कर, फटाफट कर। ठीक है भैया, ठीक। भाई हमें सर से मिलना, कितनी देर में आएंगे सर? सर भाई साहब समझिए, आएंगे तो मिलने दो, अपॉइंटमेंट लिए ना सर। आप नहीं समझ रहे हैं, कितना टाइम हो गया, कब से वेट कर रहे हाँ हैं सर, उनका। आप उनका टाइम हो गया है, आप दे रहेंगे, आप बैठिए तब तक। क्या हुआ? ये इंजीनियर है सर, अपने डिपार्टमेंट के, अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए, बोल रहे सर जॉब कब से ज्वाइन करना है। क्या अपॉइंटमेंट लेटर? यस सर। दिखाओ। सर सुमित अवस्थी। कुमार अमितोष। ये अपॉइंटमेंट लेटर्स आपको किसने इशू किए? सर ऑर्जन प्लेसमेंट एजेंसी। और क्या कहा उसने कि यहाँ नौकरी मिलेगी? जी हाँ, एक एडवर्टीजमेंट आया था, उसमें लिखा था कि आपकी कंपनी की मिनिस्ट्री को 200 इंजीनियर्स की ज़रूरत है एक्सप्रेसवे बनाने के लिए, और उसी की रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें काम मिला है। देखो, पहली बात तो ये है कि हमारी मिनिस्ट्री कोई इंजीनियर्स रिक्रूट नहीं कर रही है, और दूसरी बात ये है कि ये अपॉइंटमेंट लेटर्स फेक है। सर ये फेक कैसे हो सकते हैं सर? इस पे तो चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर है सर। बेटा, चीफ सेक्रेटरी मैं हूं, और ये साइन मेरे नहीं है। ये किसी ने नकली सिग्नेचर की और तुम लोगों को धोखा दिया है। बट सर इसके लिए सर हमने 2-2 लाख रुपए दिए हैं सर। 2 लाख रुपए? जी सर, जितने भी इंजीनियर्स पास हुए हैं सबने 2-2 लाख रुपए दिए हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या आप लोग मुझे उस प्लेसमेंट एजेंसी का नाम बता सकते हैं? यस सर, ऑर्जन प्लेसमेंट एजेंसी। चलिए चलिए मेरे साथ, चल आओ जल्दी। भैया आइए आइए। छुटके विड्रॉ किया बैंक से पैसे? ये देखो भैया, ये देखो। लेकिन ये असली लेटर हेड उनके पास पहुंचा कैसे, और इसमें भी आपके नकली सिग्नेचर हैं? महेश जी, मुझे लगता है कि ये आपके किसी इनसाइडर का काम है। लेटर हेड तो वैसे मेरे पास ही रहते हैं, इस बैग में। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ जरा। मिसिंग है जी। इसका मतलब उस रात आपके घर के ऑफिस से लेटर हेड गायब हुआ था। ये ऑर्जन प्लेसमेंट एजेंसी का ऑफिस कहाँ है? सर यही न्यू मार्केट में। संदीप, अभी के अभी ऑफिस जाओ, दोनों को अरेस्ट करो। सर चलो। महेश जी, आपसे एक बात करनी थी। जी। ये चश्मा राहुल का है? जी हाँ, ये तो राहुल का ही है। सर यहाँ पर कोई नहीं है। जी ठीक है सर। सर वहाँ के वॉचमैन से पूछताछ की, बाकी लोगों से भी पूछा, स्टाफ को छुट्टी देके दोनों अभी अभी निकले हैं। संदीप, हमें किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना होगा। जी सर। तुम लोगों को उनका हुलिया याद है? जी सर, बिल्कुल याद है। या तो एक काम करो, इन बच्चों के साथ मिलकर उनका स्केच बनाओ जल्दी। यस सर। सर दिल्ली पुलिस ने फोटोग्राफ्स मिल किया। ये तो राहुल है। नहीं सर, इसका नाम अभिषेक झा है। दिल्ली में इस आदमी ने अपने कजन मनोज के साथ मिलके 2 फैमिलीज के साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है।
ये आदमी अपना नाम बदल के अपनी वारदात को अंजाम देता है। दिल्ली पुलिस को ये लगता है कि ये अपने कजन के साथ लखनऊ में एक्टिव है। कहीं अभिषेक झा और राहुल ही प्लेसमेंट कंपनी का मालिक तो नहीं है? सर हो सकता है। इसका रेडी हुआ संदीप? सर तो ये मामला है, संदीप इसे पकड़ना। महेश जी, ये फोटो पहचानते हैं आप? जी हाँ, ये तो हमारे होने वाले दामाद राहुल हैं। दामाद नहीं, क्रिमिनल है ये। 1 नंबर का 420 है ये। एक फर्जी प्लेसमेंट कंपनी चलाता था ये। इसी ने आपकी पत्नी उर्मिला की हत्या की। हेलो सर, मैं मार्टिन डिसूजा बोल रहा हूँ। हमारी एक छोटी सी इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमने सुना है कि आप कुछ इंजीनियर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। हमारे 10 स्टूडेंट को रिक्रूट करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर, सब कुछ आपके हाथ में है। सर प्लीज, हम आपको पर स्टूडेंट 5 लाख रुपए देंगे। देखिए, 10 बच्चों के हिसाब से तो 50 लाख होते हैं, और पैसे आपको आज ही देने पड़ेंगे, वो भी कैश। हो जाएगा सर, आप जहाँ बोलेंगे पैसा वहाँ आ जाएगा। देखिए, लखनऊ हाईवे पे सड़क से उतरते वक्त बाईं तरफ एक ढाबा है। हाँ जी। हाँ, तो बस उसी ढाबे पे पहुंच जाइए आधे घंटे में। आपको हम अपॉइंटमेंट लेटर वहीं दे देंगे। 50 लाख छुटके, 50 लाख। चल आओ। छोटू, 2 चाय। पानी पिला दो भैया, पहले पानी पिलाओ ना। भैया, हमको लगता है यही है। हेलो, आगे से बाईं तरफ जो लकड़ी के मेज है, हम वहीं बैठ, आ जाइए। अब मिस्टर मार्टिन आप ही हैं? यस। हाँ, मिस्टर राहुल। हाय अजय। मार्टिन। पैसे तो ले आए हैं आप? हाँ जी। Myself SHO अवस्थी, कैसर बाग कोतवाली, लखनऊ। दामाद जी, आप तो जानते होंगे हमें। हमने अपना पता तो बता दिया, अब अपना भी सुन लीजिए। सेंट्रल जेल, लखनऊ। संदीप, ले चल दोनों को। अरुण, बैग लेके आ, चल। अभिषेक हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302, आपराधिक साजिश के लिए धारा 120B और धोखाधड़ी के लिए अन्य कई धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा का हकदार है। और चूंकि मनोज ने सिर्फ धोखाधड़ी में ही अभिषेक का साथ नहीं दिया, बल्कि हत्या जैसी संगीन आपराधिक साजिश में भी वो भागीदार था, इसलिए मुमकिन है कि उसे भी उम्र कैद की सजा ही हो। अच्छी नौकरी और अच्छा रिश्ता हर किसी को चाहिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन किसी भी रिश्ते या नौकरी में क्या अच्छा है और क्या बुरा, अगर इसकी पड़ताल सावधानी से नहीं की गई तो बेहद गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने वाले हरपाल सिंह हो या फिर महेश भारद्वाज, दोनों ही ने पूरा सच जानने की कोशिश नहीं की, और यही गलती उन युवाओं ने भी की जो सरकारी नौकरी चाहते थे। किसी ने भी नहीं सोचा कि रातों रात प्लेसमेंट एजेंसी खोलकर सरकारी नौकरी की परीक्षा करवाना और साथ में सिक्योरिटी मनी मांगना सीधे सीधे जालसाजी की आहट है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए अपनी एक पारदर्शी व्यवस्था है। उसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा गुप्त परीक्षा करवाना या अपॉइंटमेंट लेटर के लिए डिपॉजिट मनी मांगना, ये इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हुए इन युवाओं में से अगर किसी ने भी
वैकेंसी के लिए उस विभाग की वेबसाइट चेक कर ली होती, प्लेसमेंट एजेंसी का बैकग्राउंड खंगाला होता, लाइसेंस चेक किया होता तो पूरी असलियत सामने आ जाती। और अफसोस ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एक बार फिर आप सबसे विनती करता हूं कि बात चाहे रिश्ते की हो या नौकरी की, बात आगे बढ़ाने से पहले हर पहलू की ठोक बजाकर पड़ताल कर लें, क्योंकि अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।